नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र कथूरिया। टोटल न्यूज में आपका स्वागत है। दिल्ली सरकार दिल्ली के कंटोनमेंट जोन्स को ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन में बदलने की तैयारी कर रही है। सरकार की दलील है कि इससे पता चल सकेगा कि कौन सा जोन खतरनाक है। देखिए इस पर हमारे विशेष संवाददाता विश्वजीत झा की खास रिपोर्ट। दिल्ली में कोरोना हॉटस्पॉट को लेकर बनाए गए कंटेनमेंट जोन में सरकार अब बदलाव करने जा रही है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के मुताबिक दिल्ली में कई ऐसे कंटेनमेंट जोन हैं जहां पिछले कई दिनों से किसी नए मामले की पुष्टि नहीं हुई है। लिहाजा अब उन सभी कंटेनमेंट जोन को ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन में बांटा जाएगा। दिल्ली में कल कोई नया कंटेनमेंट जोन नहीं बना है। 100 कंटेनमेंट जोन अभी तक है, परंतु मैं आपको ये क्लैरिफाई कर देता हूँ कि दिल्ली में बहुत ही स्ट्रिंजेंट हमने तरीका रखा है कि किसी एरिया में 3 केसेस भी आते हैं तो उसको कंटेनमेंट जोन बना देते हैं। अब तो उसमें काफ़ी सारे एरियाज ऐसे हैं जिनमें काफ़ी दिनों से कोई नया केस नहीं आया, तो अब हम इसको ग्रीन, ऑरेंज एंड रेड में डिवाइड करेंगे। दिल्ली में फंसे प्रवासी मजदूरों को उनके राज्यों में वापस भेजे जाने के सवाल पर भी स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि सरकार सभी राज्यों के संपर्क में है और दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी उन सभी मजदूरों या प्रवासियों को भेजने से पहले उनकी स्क्रीनिंग कराने की है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि उन मजदूरों या प्रवासी लोगों को दिल्ली से बाहर ले जाने की जिम्मेदारी उन राज्य सरकारों की है जहां के वो रहने वाले हैं। दूसरे राज्यों के साथ संपर्क में है और गाइडलाइन बिल्कुल क्लियर है कि जिस राज्य के अंदर प्रवासी मजदूर हैं उस राज्य को उनको मेडिकली स्कैन करना है जाने से पहले। हम बिल्कुल सबका करेंगे और ले जाने का प्रबंध उस राज्य को करना है जिस राज्य के वो लोग हैं। दिल्ली सरकार ने दावा किया है कि हरियाणा सरकार से इस बात को लेकर भी बातचीत जारी है कि वहां से जरूरी सेवाओं की गाड़ियां और आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को भी आने जाने की इजाजत दी जानी चाहिए। दिल्ली सरकार ने भरोसा जताया है कि जल्द ही इसका समाधान भी निकाल लिया जाएगा। यानी कुल मिलाकर सरकार की तरफ से कोशिशें जारी है। लॉकडाउन 2 खत्म होने के पहले जो डैमेज कंट्रोल है वो भी किया जा रहा है, लेकिन जो हालात है उससे ये साफ नहीं हो पा रहा कि लॉकडाउन 2 के बाद वाकई दिल्ली में कोई बड़ी राहत मिलने जा रही है या नहीं। दिल्ली से मैं विश्वजीत झा, टोटल न्यूज के लिए। 3 मई को खत्म हो रहे दूसरे लॉकडाउन के साथ ही दिल्ली में कंटेनमेंट जोन्स की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सरकार ने 2 इलाकों को डी कंटेन घोषित किया है। इसी के साथ दिल्ली में कंटेनमेंट जोन्स की संख्या 100 से घटकर अब 98 रह जाएगी। लॉकडाउन 2 की उल्टी गिनती के साथ ही दिल्ली में कंटेनमेंट जोन की उल्टी गिनती भी शुरू हो गई है। लॉकडाउन 2 खत्म होने के ठीक 3 दिन पहले 30 अप्रैल को दिल्ली सरकार ने 2 और इलाकों को डी कंटेन करने का फैसला किया है। इसके साथ ही दिल्ली में कंटेनमेंट जोन की संख्या घटकर 100 से 98 रह गई है। जिन 2 इलाकों को डी कंटेन किया गया है उनमें दक्षिण पूर्वी जिले के ईस्ट ऑफ कैलाश में ई ब्लॉक के ई 284 से 294 तक के मकान शामिल हैं। इस इलाके को पिछले 12 अप्रैल को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था। दूसरा इलाका पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार फेज 1 में वर्धमान अपार्टमेंट है। इसे पिछले 2 अप्रैल को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। इससे पहले 24 अप्रैल को एक और पूर्वी दिल्ली के ही वसुंधरा एनक्लेव में मनसारा अपार्टमेंट को भी डी कंटेनमेंट घोषित किया गया था। वहां भी एक कोरोना पॉजिटिव मरीज थे जो बाद में ठीक हुए और उसके बाद उसे डी कंटेन किया गया था। वहां 31 मार्च को कंटेनमेंट लगाया गया था। तो कुल मिलाकर दिल्ली में एक के बाद एक कंटेनमेंट जोन की संख्या में लगातार कमी आ रही है। सरकार ने ये भी कहा है कि अब कंटेनमेंट जोन को भी खतरनाक, कम खतरनाक और बहुत खतरनाक यानी ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन में बांटेगी, जिससे कि जो सबसे ज्यादा खतरनाक इलाके हैं वहां पर सख्ती से नियमों को पालन किया सके और जो ग्रीन जोन है और जो ऑरेंज जोन है वहां पर सावधानी रखते हुए चीजों को बरकरार रखी जा सके।
दिल्ली से टोटल न्यूज के लिए मैं विश्वजीत झा। राजधानी दिल्ली से लगते राज्यों की सीमाएं सील होने से लोगों की परेशानियां बढ़ने लगी हैं। गृहिणियों का कहना है कि जरूरी खाद्य पदार्थों की आवाजाही प्रभावित होने से जरूरी चीजों की किल्लत पैदा हो सकती है। इस पर देखिए हमारे संवाददाता ओपी शुक्ला की रिपोर्ट। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के नागलोई इलाके में। ये राजेंद्रा पार्क इलाका है, कॉलोनी है। यहाँ पर एक सब्जी वाला आप देख सकते हैं, यहाँ पर सब्जियाँ कुछ महिलाएं ले रही हैं। जिस तरह से हरियाणा के बॉर्डर को सील किया गया है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं जो घर की गृहिणियां हैं, महिलाएं हैं, वो चिंतित हैं कि अब जो सामान आता था हरियाणा से, जो राशन आता था, सब्जियां आती थी, अब वो कहीं ना कहीं उसके दाम महंगे हो जाएंगे। ऐसे में हमने बातचीत की इन्हीं लोगों से। आइए हम बात करते हैं किस तरह से ये चिंता व्यक्त कर रही हैं। मैडम, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? मनीषा। मनीषा जी, किस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि जो अभी हरियाणा बॉर्डर सील किया गया है, तो सब्जियों के क्या दाम वगैरह बढ़ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप लोग? बढ़ेंगे अब आगे आगे, अब सील ही हो रहा है जब बॉर्डर पे, तो दाम बढ़ेंगे ही। तो किस तरह से आप अपने रसोई को मेंटेन करेंगे? बड़ा मुश्किल है ये तो, कैसे करेंगे? हमारा रसोई का काम कैसे होगा फिर जब बॉर्डर ही सील है तो। जी, हमारे साथ कुछ और महिलाएं भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। मैम, जिस तरह से अभी कहा गया है हरियाणा सील हो रहा है, दिल्ली और हरियाणा बॉर्डर सील हो रहे हैं, जो वाहन जो सामान आते थे वहाँ से, वो सब मतलब रोक दिए गए हैं। ऐसे में आप लोग कैसे देख रहे हैं, घर के को कैसे चलाएंगे? भैया परेशानी तो होंगी। दिल्ली में क्या होता है? दिल्ली में तो कुछ नहीं, सब कुछ हरियाणा से आता हमारे लिए। कितनी दिक्कतें होंगी इस वक्त? बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएंगी। किचन में तो सभी दिक्कत है। किचन का सामान सारा हरियाणा से आता है हमारे पास। अभी आप सब्जियां भी ले रही है, सब्जियों में कुछ फर्क अभी दिख रहा है आप लोगों को? हाँ, अभी तो महंगी हो जाएंगी, नहीं आएंगे तो और भी महंगी हो जाएंगी। तो क्या लगता है कि आपको हरियाणा सरकार को ऐसा कुछ करना चाहिए कि इस तरह से सीलिंग ना करें? भाई ऐसी नहीं सीलिंग करनी चाहिए। जो रसोई का खाना तो जरूरी चाहिए, सबने खाना तो बहुत जरूरी है। ऐसी सीलिंग नहीं करनी चाहिए। चलो ये कम ज़्यादा नहीं तो कम निकालनी तो चाहिए। सब्जियां भी, फल भी, सब चीज़ें इन दिनों में सभी गेहूँ खरीदते हैं, सब पूरा साल का स्टॉक करते हैं, कहाँ से क्या करें। हमारे साथ कुछ और भी महिलाएं मौजूद हैं। मैम, सबसे पहले आपका नाम जाना, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुशीला है। मैम, किस तरह से आप देखती है, जिस तरह से हरियाणा के बॉर्डर सील किए गए हैं, कितनी दिक्कतें होंगी अगर आगे इसी तरह से बॉर्डर सील रहा तो? बहुत ज़्यादा दिक्कत होंगी, और घर चलाना, लेडीज़ के लिए तो रसोई चलाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। जिस तरह से कहा जाता है हरियाणा से ही बेसिक चीज़ें आ रही है, दिल्ली में दूध हो गए, मक्खन हो गए, घी हो गए, सब्जियां हो गई, अगर उनका आना बंद हो गया तो फिर कैसे दिल्ली वाले सर्वाइव करेंगे? इसके लिए तो बहुत ही मुश्किल होएगी। घर चलेगा ही नहीं बिल्कुल। हरियाणा से जो सामान आता है हमारे लिए खाने पीने के लिए, सारा हरियाणा से आता है, और हरियाणा से आना बंद हो जाएगा तो हम तो भूखे मर जाएंगे। कुछ हमारे साथ महिलाएं और भी मौजूद है, उनसे भी बात करें। मैम, जिस तरह से कहा जा रहा है कि हरियाणा ने पूरी तरह से अपने बॉर्डर को सील कर दिया गया है, दिल्ली के लोग वहाँ नहीं जा सकते, ना वहाँ से कोई सामान नहीं आ सकता, तो ऐसे में कितनी दिक्कतें आप मानते हैं कि होगी? बहुत ज़्यादा दिक्कत मानो भाई, और दिक्कत है। अगर ना कुछ होगा तो ये पहले तो ये महंगी हो रही है, जब कुछ भी ना होगा तो फिर और महंगा होगा, और जब महंगाई होगा तो रसोई का खर्चा क्यों कर चलेगा? जब 2000 में सामान आया था वो 4000 में होगा, इस तरह क्यों कर गुजारा होगा? आधे ही से मजदूरी भी करें, कोई रिटायरमेंट भी है कि तो पूरी तनख्वाह सब कतोड़िया है। सारे डाल की दुनिया बस रही दिल्ली में। जब सामान ना होगा तो ब्रांड माटी तो होएगी। सामान तो जरूरी है, घना नहीं तो थोड़ा थोड़ा एक आधी गाड़ी काट दो, काटना तो चाहिए। ये जरूरी थोड़ी है कि तो सड़क की सड़क खोद दी, दुनिया की ब्रांड माटी होगी। महामारी ऊँ चल रही है, सामान भी ना होगा तो कुछ भूख मरेंगे, कुछ बीमारी तो मरेंगे। कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के साथ साथ दिल्ली सरकार तो कह रही है कि ये सब नहीं होना चाहिए। हरियाणा भी, यूपी के भी बॉर्डर सील हो रहे हैं। बेसिक चीज़ें तो दूध है, दिल्ली में तो बाहर से ही आता है। ऐसे में क्या होगा? यहाँ के बच्चे भी, आप लोग भी, रोज दूध की जरूरत लगती है, उसके लिए आप लोग कैसे सर्वाइव करेंगे? क्या करेंगे भाई? हरियाणा तय होगा, यूपी तो होगा, दूध तो न्यून तय है। दूध बिना बालक भूखे मरेंगे। बालक चल बड्डे तो तान बजा लेंगे, पर बच्चों को तो दूध चाहिए, और खाने पीने की चीज़ भी चाहिए। खाए पीनेंगे तो कुछ तो बीमारी तो मरेंगे, कुछ महामारी तो मर जाएंगे, कुछ भूखे मर जाएंगे। इस तरह के ऊपर गुजारा होगा। जो दोनों सरकारों ने बैठकर सोच समझ कर बात करनी चाहिए ना। दिल्ली में भी आधे हरियाणा के भी हैं, यूपी के भी हैं, दिल्ली के भी हैं, तो खाने पीने तो सब नहीं चाहिएगा। हमारे साथ कुछ और भी महिलाएं मौजूद हैं। मैम, जिस तरह से यहाँ की स्थिति बन रही है दिल्ली में, चारों तरफ से बॉर्डर सील हो रहे हैं, सामान नहीं आएंगे, क्या समझती है आप लोग कैसे घर चलाएंगे? सर, घर चलाना तो मुश्किल हो रहा है ना इस कंडीशन में, कि कैसे, एक तो लोगों की अर्निंग नहीं बची, फिर कुछ है सब्जी। इंसान हर चीज़ के लिए कर सकता है, लेकिन खाने के लिए तो उसे चाहिए ही ना दोनों वक्त का। उसमें सब्जी, ये सारी चीज़ें महंगी हो रही हैं, मुश्किल तो है ही। जी, हमारे साथ कुछ और भी महिलाएं भी मौजूद हैं। मैम, जिस तरह से आप देख रहे हैं, अभी आप सब्जी भी खरीद रहे हैं, क्या लगता है सब्जियों के दाम में कुछ फ़र्क पड़ा है ऐसे?
अब हरियाणा से सब्जियाँ आएंगी, सब्जियाँ तो महंगी हो ही जाएंगी, अब नहीं आएंगी तो हम खाएंगे क्या? अब बहुत फर्क हो रहा है। अब यहाँ तो हरियाणा से नहीं आएंगी तो दिल्ली में यहाँ से कहाँ उपजे? गलियों में तो सब्जी उगती नहीं, अब खाने के लिए तो दोनों टाइम चाहिए। राशन भी कहा जा रहा है, राशन भी हरियाणा से ही आता है। सारा दूध भी हरियाणा से आता है, राशन भी हरियाणा से आता है। दिल्ली में क्या होता है? दिल्ली में तो मकान खड़े, यहाँ होता थोड़ी है। खाते तो जनसंख्या ज्यादा है, खाएंगे क्या? लेने देती दुनिया तब आए तक हरियाणा से। अब गेहूँ आएंगे, गेहूँ उठ रहे तो गेहूँ हरियाणा से आएंगे, तभी तो हम साल भर के इकट्ठे करेंगे। जब ये तो ठेके में भरवाते हैं, जब आए नहीं तो भरेंगे क्या? तो हमारे साथ ये दिल्ली की महिलाएं थी। बेसिकली नागलोई का इलाका है, यहाँ पर महिलाओं की यही चिंता है कि जिस तरह से दिल्ली और हरियाणा में जो जिस तरह से बॉर्डर सील कर दिए गए हैं, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर सील कर दिए गए, ऐसे में खाद्य पदार्थों को लेकर जो चिंता बनी हुई है यहाँ के स्थानीय लोगों में कि अगर यहाँ के बॉर्डर सील कर दिए गए और ऐसे में सामग्री नहीं है तो कहीं ना कहीं घर चलाना भी मुश्किल होगा। दिल्ली से ओपी शुक्ला, टोटल टीवी। देश में कोरोना के मामले हर रोज बढ़ रहे हैं। शुक्रवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो आंकड़े जारी किए उसमें भी ये इजाफा नजर आ रहा है। हमारे विशेष संवाददाता ललित कानपाल ने इन आंकड़ों का जायजा लिया। देश भर में कोरोना के संक्रमण का मामला लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। देश भर में अगर 24 घंटों में बात की जाए तो कोरोना के संक्रमण का जो मामला है वो अब तक संक्रमित लोगों की जो संख्या है वो 34,752 तक जा पहुंची है। अगर 24 घंटे में कितने लोगों का इजाफा हुआ है इस पर बात करें तो 1702 लोग ऐसे हैं जिनकी नई एक तरह से कोरोना संक्रमित हुए हैं और 1702 लोगों को पिछले 24 घंटे में कोरोना का संक्रमण हुआ है। अगर इस वक्त देश में तकरीबन 25,007 ऐसे मामले हैं जो कि देश भर में इस वक्त कोरोना के संक्रमित मामले हैं और जबकि अगर 1147 मौतें देश भर में अब तक हो चुकी हैं। 24 घंटे में अगर बात की जाए तो 73 मौतें हुई हैं और इसी तरह से अगर ठीक होने वाले लोगों की संख्या देखी जाए तो 8,888 ऐसे हैं जो कि अब तक ठीक हो चुके हैं। इसी तरह से 24 घंटे में ठीक होने वाले लोगों की संख्या 564 है, यानी कि जो भारत का जो रिकवरी रेट है वो भी काफी तेजी से सुधर रहा है। साथ ही कल स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया था कि भारत में अलग अलग राज्यों में जो डबलिंग होने का मामला है, संक्रमित लोगों के डबलिंग होने का मामला है वो भी लगातार सुधर रहा है। कई राज्यों में तो ये 40 दिन तक जा पहुंचा है। लेकिन ऐसे में अब स्वास्थ्य मंत्रालय ने और गृह मंत्रालय ने जिस तरह से प्रवासी मजदूरों के लिए घर वापसी का रास्ता साफ किया था, अब उस पर राज्य सरकारों ने काम करना शुरू कर दिया है और राज्य सरकारों के काम करने के बाद अब उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है जिसके जरिए प्रवासी मजदूर उस हेल्पलाइन के जरिए अपनी घर वापसी का रास्ता तय कर सकते हैं। ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज, दिल्ली। दिल्ली गुरुग्राम का बॉर्डर सील होने से वाहन चालकों की परेशानी बढ़ गई है। पुलिस पूरी सख्ती बरत रही है, किसी को भी गुरुग्राम की सीमा में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा। इस स्थिति का जायजा लिया हमारे संवाददाता गुलशन ग्रोवर ने। गुरुग्राम जिला उपायुक्त के आदेश पर अब दिल्ली से गुरुग्राम वाले रास्ते तमाम सील कर दिए गए हैं। इस समय मैं मौजूद हूं गुरुग्राम सरहोल बॉर्डर पर, जहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये सरहोल बॉर्डर है और पूरी तरह से अब इसको सील कर दिया गया है। हालांकि 10 बजे तक का समय था कि 10 बजे तक कोई भी वाहन यहां से निकल सकता है और वो भी एसेंशियल सर्विस वाला, बहुत ही इमरजेंसी अगर है तभी वो निकलने दिया गया है। लेकिन अब 10 बजे के बाद बिल्कुल सील कर दिया गया है, किसी को भी अब गुरुग्राम में आने की इजाजत नहीं है। कुछ लोग रुके हुए हैं। कैसे, कहाँ से आ रहे थे आप? क्या वसंत कुंज से। वसंत कुंज। कहाँ जाना है? मेदांता। क्या कहा गया है? अलाउड नहीं है, आई थिंक ये बोला गया अलाउड नहीं है। जो लोग मतलब जो वहाँ पे जा रहे हैं उनको भी अलाउड नहीं है और जाना है तो वहीं पे रहना है। पहले ऐसा बोला गया था बट अभी वो भी अलाउड नहीं है। ये बॉर्डर क्रॉस करना ही अलाउड नहीं है इस पॉइंट। मेदांता हॉस्पिटल में कौन भर्ती है, क्या इमरजेंसी है? नहीं, हम वहाँ पे एम्प्लॉई हैं। मेदांता हॉस्पिटल में एम्प्लॉई हैं 1mg की तरफ से। तो अब बिल्कुल मना कर दिया गया है, कम्प्लीटली लॉकडाउन। देखिए बिल्कुल जिस तरह आपने सुना, मेदांता हॉस्पिटल के एम्प्लॉई हैं और बिल्कुल भी आने की अब अनुमति नहीं है। और यहाँ आप देख सकते हैं गुरुग्राम पुलिस जो है तमाम अब लोगों को वापस जाने के लिए कह रही है कि अब लोग आप यहाँ से वापस जाइए, किसी को अब गुरुग्राम में अनुमति नहीं है। मेरे साथ पुलिस है, मैं उनसे जान लेता हूँ। आप बताइए किस तरीके की व्यवस्था कर रखी है? सर, हमारे यहाँ से एम्बुलेंस के लिए और जो खाद्य सामग्री जो जिनके बिना हमारा जीवन यापन नहीं हो सकता और बहुत ही इमरजेंसी पेशेंट, उसके अंदर एम्बुलेंस भी शामिल है। इन चीज़ों को सर हमें अलाउ कर रखा है। कब तक एंट्री थी, टाइमिंग क्या था? सर सुबह 10 बजे से हमने ये रूल फॉलो किया है। 10 बजे का आदेश थे सर हमारे पास। देखिए बिल्कुल जो आप सुन रहे हैं जो कि सुबह 10 बजे तक की एंट्री थी। ये तमाम जो लोग फंसे हुए, मैं इन्हीं से जानता हूँ। कहाँ जाना है आपको और क्या जाना है? मेडिसिन लेके पेशेंट के लिए, और वो मना कर रहे जाने के लिए। क्या कुछ कहा गया है?
बस कह रहे हैं कि नहीं, ये परमिशन है, सब कुछ हमारे पास तो, और ये लेटर भी है मैदान वाटर से, वो मना कर रहे हैं सब। कुछ कहा पुलिस की तरफ से क्या बोलना चाह रहा है? वो कह रहे हैं मना कर रहे हैं, वापस गाड़ी लेके जाओ, यहाँ आगे नहीं जा सकते आप। कमर्शियल गाड़ियाँ सारी भेज रहे हैं, बताओ कितनी गलत बात है ये। तो किसकी दवाई लेने जा रहे हैं? मेदांता हॉस्पिटल की मेडिसिन है, वो देने जा रहे हैं। मेडिसिन देने जा रहे हैं। देखिए बिल्कुल ये मेडिसिन भी अंदर है, जो कि आप देख सकते हैं। हालांकि अब बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। गुरुग्राम पुलिस की तरफ से साफ तौर से मना कर दिया गया है कि किसी को भी अब यहाँ पर इजाज़त नहीं दी गई है। कुछ वाहन जो है फंसे हुए हैं यहाँ पर, जो कि काफ़ी समय से अब ये ऐसे ही खड़े हुए हैं। और ये तमाम वो लोग हैं जो लोग एसेंशियल सर्विस के लिए अब दिल्ली से गुरुग्राम जाना चाहते हैं, लेकिन अब बिल्कुल मना कर दिया गया है कि किसी को भी एंट्री यहाँ पर नहीं दी गई है। और क्योंकि टाइमिंग निर्धारित किया गया था, ये सभी वाहन रुके हुए। एक मैडम भी है। मैडम, आपसे जानता हूँ कि क्या कुछ बोला गया है आपको? जाने के लिए बोला है। जाने के लिए बोला है? देखिए इनको जाने के लिए बोल दिया गया है। हालांकि ये पहले वहाँ पर गए थे, इसलिए कहीं ना कहीं इनको बोला गया है। मैं औरों से जान लेता हूँ आखिरकार कब से ये फंसे हुए हैं। डॉक्टर्स ऑन ड्यूटी, देखिए डॉक्टर भी यहाँ पर अभी फंसे हुए हैं, अभी भी इनको यहाँ पर जाम में फंसे हुए हैं। आपसे जानना चाहूँगा सर, आप कहाँ जा रहे हैं और क्या कुछ कहा जा रहा है, आपको पता है आपको? हालांकि देखिए तमाम जो ये लोग हैं अब ये परेशान है, क्योंकि अब दिल्ली से गुरुग्राम रास्ता जो है बिल्कुल बंद कर दिया गया है। किसी को भी अब अनुमति नहीं दी जा रही है। हालांकि जिस तरीके से कल जिला उपायुक्त ने कहा था कि अब तमाम बॉर्डर जो है सील कर दिए जाएंगे, यही हाल अब सरहोल बॉर्डर पर देखा जा रहा है, कापासेड़ा बॉर्डर पर देखा जा रहा है, आयानगर बॉर्डर पर देखा जा रहा है, बजगेड़ा बॉर्डर है, नजफगढ़ बॉर्डर है। इसी तरीके से 8 बॉर्डर जो है लगते हैं, जो कि दिल्ली से गुरुग्राम रास्ते जो आते हैं। अब सभी बॉर्डर पर पुलिस की सख्ती कर दी गई है, किसी को भी गुरुग्राम आने की अनुमति नहीं दी जा रही है। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पूरी तरह सील है। इसके बावजूद कई वाहन चालक सड़क पर आने की कोशिश कर रहे हैं। एसीपी करण गोयल से खास बातचीत की हमारे संवाददाता गुलशन ग्रोवर ने। गुरुग्राम जिला उपायुक्त के आदेश के बाद सभी बॉर्डर पर सख्ती कर दी गई है। इस समय मैं मौजूद हूँ गुरुग्राम के सरहोल बॉर्डर पर, जहाँ आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं ये दिल्ली से गुरुग्राम आ रहे हैं, लेकिन अब सबको यहाँ पर रोक दिया गया है। आखिरकार जो एसेंशियल सर्विस वाली जो गाड़ियाँ थी वो पहले ही 10 बजे तक निर्धारित थी कि 10 बजे तक आप आ सकते हैं, उसके बाद बंद कर दी गई है। मेरे पास यहाँ पर गुरुग्राम के एसीपी हैं जो कि करण जी यहाँ मौजूद है इस समय। सर, आज जिस तरीके से सख्ती देखी जा रही है, पहले की अपेक्षा क्या कुछ आज अपने आदेश? कल डीसी साहब गुड़गांव ने आदेश पारित करे जो आज सुबह 10 बजे से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। उसमें इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटर स्टेट के जो बॉर्डर्स बनते हैं उसमें हमने चेक्स ज़्यादा बढ़ा दिए हैं, ज़्यादा स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट कर दी है। उसमें हमें कुछ सूची दी गई है कि किस किस को अलाउ करना है, किसको नहीं करना। कुछ सप्लाईज हैं ट्रक्स में, गेहूं की, अनाज की, सब्जियों की, फलों की, मेडिसिन की सप्लाई, तेल, गैस की, सिलेंडर्स की, ऐसी कुछ सुविधाएं जो हैं अनिवार्य नेसेसरी एसेंशियल सर्विसेज हैं उनको अलाउ कर रहे हैं। पब्लिक की मूवमेंट बहुत रिस्ट्रिक्ट करा गया है। जो दिल्ली में रहने वाला आदमी है और अगर उसका व्यवसाय गुड़गांव में है तो वो डेली अपने काम में आ जा नहीं सकेगा। यही बात लागू होती है गुड़गांव में रहने वालों। सर, कुछ पासेज भी चेक किए जा रहे हैं, किस तरह के पासेज आप चेक कर रहे हैं? नहीं, हम पासेज नहीं चेक कर रहे हैं। ये हम कुछ छूट दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ मिनिस्ट्रीज को, जैसे होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस, डिफेंस, FCI के कर्मचारी अधिकारी हैं, ऐसे कुछ हमारे पास सूची है, हम उनको चेक कर रहे हैं। उनके लिए ये अलाउ किया है। कोई टाइम भी निर्धारित किया गया है कि इतने बजे तक आप जो है गुरुग्राम में प्रवेश कर सकते हैं, उसके बाद आपको कोई एंट्री नहीं? हाँ, तो आज सुबह 10 बजे तक का टाइम था। उसके बाद जो भी आ रहा है, कल क्योंकि काफ़ी उचित लोगों को समय दिया गया था, कल सुबह ये आदेश पारित किए गए थे और इसकी इम्प्लीमेंटेशन आज सुबह 10 बजे से हुई। तो लोगों के पास पर्याप्त समय था अपना व्यवस्था करने का। उसके बाद हम इसको अलाउ नहीं किया। इस तरह का नज़ारा और कहाँ देखा जा रहा है जो बॉर्डर के इलाके? हाँ, गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट के जहाँ पे भी बॉर्डर है वहाँ पे आपको यही व्यवस्था मिलेगी। सर, ये तमाम जो लोग हैं, कुछ हॉस्पिटल से काम जा रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि हमारी वहाँ पर मेडिसिन लेने जाना है, कुछ कह रहे हैं कि हमारे पेशेंट वहाँ पर है। तो क्या इस तरह की व्यवस्था अब इनको किस तरह समझाना होगा कि अब ये दिल्ली से तो आ गए? अभी हम यही लोगों को यही समझा रहे हैं कि आप जहाँ के रहने वाले हैं वहीं पे अपनी ज़रूरतों का अरेंजमेंट करें। और दवाई भी किसी ने यहाँ से लेनी है तो वो हम इनको ये समझा रहे हैं अपने शहर में ही जाके वहाँ पे ही डॉक्टर को दिखाएं या दवाई भी वहाँ से ही। लास्ट है सर, कोरोना वायरस का जो संक्रमण बढ़ रहा है, क्या लगता है उसी को लेकर के इस तरह का स्टेप लिया? हाँ, ये हमारे
हम तो ऑर्डर इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, तो संक्रमण को देखते ही, कोरोना की वजह से ही ये सारा स्टेप लिया। धन्यवाद। देखिए, बिल्कुल आपने खुद सुना जो कि एसीपी करण गोयल है, तो यहाँ पर उनकी ड्यूटी भी लगाई गई है कि कोई भी वाहन अब यहाँ से एंटर नहीं किया जाएगा। और तमाम जो दृश्य आप देख रहे हैं इस समय, सभी गाड़ियाँ वापिस जो है दिल्ली की ओर रवाना की जा रही हैं। किसी को भी अब गुरुग्राम में एंट्री नहीं दी जा रही है। तमाम मीडिया का जमावड़ा इस समय आप देख सकते हैं। सभी जो है राष्ट्रीय चैनल इस समय यहाँ पर मौजूद हैं और सभी कवरेज के लिए अब आए हुए हैं, क्योंकि ये सरहोल बॉर्डर है। अब जितने भी दिल्ली से वाहन गुरुग्राम की तरफ आने हैं, अब उन सबको दिल्ली जो है वापस भेजा जा रहा है। किसी की भी अब गुरुग्राम में एंट्री नहीं है। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम। लॉकडाउन का रोहतक में भी कारोबार पर बुरा असर पड़ा है। जिन बाजारों में रोजाना करोड़ों का व्यापार होता था, वो बाजार सूने पड़े हैं। फिर भी लोग जान है तो जहान है, इसे मानकर नियमों का पालन कर रहे हैं। शहर के रेलवे रोड का जायजा लिया हमारे संवाददाता देवेंद्र शर्मा ने। इस समय हम खड़े हैं रोहतक के रेलवे रोड पर। मेरे पीछे रेलवे स्टेशन है और ये मेरे पीछे इधर कैमरामैन के पीछे जो है पूरा रेलवे रोड की मार्केट है, जहाँ पर बताया जाता है कि रोजाना का करोड़ों का लेन देन होता था। लेकिन लॉकडाउन के कारण सारा धंधा चौपट हो गया है। कुछ दुकानें, हालांकि प्रशासन ने 2 बजे तक खोलने की इजाज़त दी है दुकानदारों को, जिसमें कुछ रेडी वाले हैं, कुछ राशन की दुकानें हैं, दवाई की दुकानें हैं और कुछ जो किसान से जुड़ी हुई जो दुकानें हैं, जिसमें पाइप हैं, ट्रैक्टर संभालने की दुकानें हैं। इस तरह की कुछ दुकानों को छोड़कर बाकी सब कुछ बंद है। ये सारा का सारा कोरोना वायरस के कारण जो लॉकडाउन चल रहा है उसके कारण। यहाँ पर 24 घंटे चहल पहल रहती थी इस रेलवे रोड के ऊपर। और ये मेरे पीछे जो है रेलवे स्टेशन है, यहाँ आवागमन होता था रोजाना यात्रियों का। लेकिन लॉकडाउन की वजह से सब कुछ चौपट है, सब कुछ बंद है। देख रहे हैं कितनी खामोशी है यहाँ, जहाँ 24 घंटे चहल पहल रहती थी, आवागमन रहता था लोगों का। और लॉकडाउन के कारण यहाँ बिल्कुल सन्नाटा पकड़ा हुआ है। ये भी लोगों को नहीं पता कि आखिर ये कब तक बंद रहेगा, क्योंकि कोरोना वायरस है। रह कर जिस तरह की रिपोर्टें आ रही हैं, उसमें निश्चित तौर पर लगता है कि सरकार की क्या प्लानिंग रहेगी, कब ये खुलेगा, किस तरह से संक्रमण खत्म होगा और लोगों का काम जो है वो किस तरह से पटरी पर लौटेगा। हमारे साथ यहाँ एक व्यवसायी हैं, उनसे बात करेंगे उनका क्या कहना है, किस तरह की यहाँ दिनचर्या होती थी और फिलहाल किस तरह का यहाँ सन्नाटा ये पसरा हुआ है और लोगों के जहन में क्या चल रहा है। बात करेंगे। साहब, अपना नाम बताइए। मेरा नाम है बिहारी लाल गोयल। गोयल साहब, ये जो लॉकडाउन में सन्नाटा पसरा पड़ा है, लोगों के जहन में क्या चल रहा है और किस तरह का यहाँ कारोबार होता है? पहली तो बात यह है कि लॉकडाउन के अंदर हर आदमी अपनी जान बचाने में लगा हुआ है। पहली प्राथमिकता तो ये रहेगी। उसके बाद में रोजी रोटी की रहेगी। व्यापार बिल्कुल जीरो हो चुका है, चाहे वो मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो, किसी वर्ग का आदमी ऊपर से लेकर नीचे तक, चाहे गवर्नमेंट हो। गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू चाहिए, वो कहाँ से पैदा होगा। तो भूखमरी के कारागार में पहुंच गया। पहले तो जान बचानी है। जब ये खुलेगा, जब पता चलेगा कि एक्चुअल पोजीशन व्यापार की बिल्कुल जीरो हो चुकी होगी, क्योंकि ये व्यापार तो पूरा जो है ना सुबह से चालू हो जाता था और रात के 10 बजे तक चहल पहल रहती थी। मेन आभूषण का व्यापार है, गारमेंट्स का व्यापार है, मंडी के अंदर अनाज मंडी का व्यापार बहुत बढ़िया चलता था, सारा आवागमन हुआ करता था। अब तो खाली दुकान ही 2 खुलती हैं, एक तो राशन की, एक पशु चारे की, वो भी नाम मात्र। मेन तो राशन की ही दुकान चलती है जो है ना, पशु चारा तो नाम मात्र ही बिकता, क्योंकि किसान सब चले गए कटाई के अंदर जो है ना, ये प्रॉब्लम। तो जिस तरह का अब ये माहौल यहाँ पैदा हुआ है, उससे व्यापारी के में क्या चल रहा है, किस तरह का साइकोलॉजिकल इफेक्ट उसके ऊपर पड़ा है? पूरा है जी। हर आदमी को ये लगता है मेरा व्यापार खुलेगा, वो चलेगा कि नहीं चलेगा, एक बात। दूसरी बात, जिससे लेना देना है, जैसे मेरी उधार है किसी के, वो कैसे आएगी, वो दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। किसी का किराए पे चढ़ा, वो दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। सब मतलब त्राईमान हो रहा है इस टाइम के अंदर। जब सब त्राईमान है तो कैसे बात बनेगी? वो तो गवर्नमेंट रिलैक्स देगी, हर आदमी को व्यापार के अंदर छूट देगी, हर बात की ध्यान रखेगी। हम भी ध्यान रखें, व्यापारी वर्ग भी और गवर्नमेंट भी, सबकी सहमति से काम चलेगा तो मतलब इस उलझन से हम उभर सकते हैं। इसमें कोई दुराई नहीं। व्यवस्था आती है लेकिन इस टाइम कुछ ज़्यादा आई है।
क्योंकि सब कुछ तो बंद होगा ना जी, बंद गवर्नमेंट को। हाँ जी, कुछ मनोवैज्ञानिक भी असर पड़ रहा है लोगों वो वैज्ञानिक तो ये है जी, हर आदमी पहले तो जान बचाने के चक्कर में है, लॉकडाउन भी चाहता है भी 15 दिन और बनना चाहिए, जिंदगी है तो कमा भी लेंगे कहीं ना कहीं, लेकिन लोगों को देखते हुए, लोगों को तंगी देखते हुए, मान ले किसी के पास आज 2 दिन के दाने हैं वो तो खा लेगा, गरीब है जो ज़्यादा पैसे वाला भी उसको भी तकलीफ है ना जी, इतनी इंडस्ट्री बंद है, हजारों आदमी काम करते थे, ब्याज देना है, उसने रेंट देना है, कैसे गुजारा चलेगा। गवर्नमेंट ने भी चलाना है, प्लेन बंद है, रेल बंद है, सारा व्यवसाय बंद है, गवर्नमेंट के पास भी रेवेन्यू कहाँ से आएगा। तो इसमें तो अब मिलजुल के गवर्नमेंट और व्यापारी, मजदूर, तीनों आदमी मिलजुल के काम करेंगे तो कोई मतलब ऐसा कठिन काम नहीं जो हम इसको पार नहीं कर सकते। हौसले कुछ बने हुए हैं, हम हौसले ये बने हुए हैं कि व्यापार चाहे 15 दिन और बंद हो जाए, जान बचनी चाहिए, हर आदमी की जान बचाने के चाहिए। देखिए मिस्टर गोयल थे जो कि यहाँ व्यवसायी हैं और निश्चित तौर पर कहीं न कहीं जो मनोवैज्ञानिक दबाव है इस लॉकडाउन के कारण पड़ा है, व्यापार ठप हो गया है। लोगों का ये कहना है कि सबसे पहले उन्हें जान बचाने की पड़ी है, उसके बाद व्यापार तो 15 दिन के बाद भी शुरू हो जाएगा। बहरहाल सरकार भी स्थिति को समझते हुए सरकार ने कुछ रिलैक्स दिया है कि कुछ दुकानें खुले ताकि आम लोगों की रोजमर्रा की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो। दूध है, दवाई है, राशन है, इस तरह की दुकानें यहाँ खुल रही हैं। बाकी जिस तरह से देख रहे हैं टाइम बंधा हुआ है, उसके बाद यहाँ पूरा सन्नाटा आप देख रहे हैं, 24 घंटे यहाँ चैन चल रहे हैं। अब यहाँ के व्यापारी और मजदूर वर्ग यही सोचते हैं आखिर वो दिन कब लौटेंगे। कैमरामैन परविंद्र कौशिक के साथ रोहतक के रेलवे रोड से टोटल टीवी के लिए देवेंद्र शर्मा। पहले से महंगाई और कोरोना के बाद तंगी झेल रहे प्रदेश के लोगों पर सरकार ने एक और बोझ डाला है। प्रदेश कैबिनेट ने पेट्रोल 1 रुपया और डीजल 1 रुपया 10 पैसे महंगा करने को मंजूरी दी है। इससे तय है कि रोडवेज के बसों में किराया बढ़ेगा। डीजल और पेट्रोल पर दाम बढ़ाए गए हैं 1 रुपया और 1.5 रुपया। और बस के किराए में बढ़ोतरी का फैसला हुआ। प्रदेश सरकार जहां कोरोना को रोकने और इसका खात्मा करने के लिए तमाम प्रयास कर रही है, वहीं पंजाब के कुछ मजदूर अलग अलग रास्तों से हरियाणा में प्रवेश कर रहे हैं। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इन मजदूरों की एंट्री को किसी भी तरह से रोका जाए। तो ये जितने सारे मामले आज जो आए हैं वो दिल्ली से सटे हुए जिलों के ही आए हैं, इसीलिए हम दिल्ली की सीमाओं को सील कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में संक्रमण बहुत ज़्यादा फैल चुका है और हम नहीं चाहते कि हमारे प्रदेश में उसका असर पड़े, इसलिए हमने सारी सीमाएं सील कर दी। सर पंजाब से भी जो है वो लगातार प्रवासी मजदूर दाएं बाएं से जो है वो हरियाणा में नहीं, वो भी सीमाएं सील कर रहे हैं, सभी को सील करने के आदेश जारी हम कर रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए टोटल टीवी।